हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मार्केट देख लेते हैं। आज मार्केट ने ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया 0.14 निफ्टी बैंक में। इंडिया विक्स पे नज़र मारेंगे तो इंडिया विक्स 2.5% के आसपास कम हुआ है दोस्तों। लेकिन मूवमेंट था। आज गैप अप होने के बाद में स्लाइटली अप साइड जाने के बाद मार्केट ने वहाँ से सीधा डाउन साइड और साइडवेज की तरह बिहेव करके मार्केट ने क्लोज कर दिया। एक बार आज की हम अपनी ट्रेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में जैसे हमारे पास 2400 की कॉल थी और 23,900 की हमारे पास पुट थी दोस्तों। 2400 की कॉल थी हमारे पास सेल और 23,900 की पुट थी हमारे पास। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया था, मार्केट ने 200 के आसपास जब ब्रीच किया था 24,200 के आसपास, 24,200 के आसपास ब्रीच किया था मार्केट ने, तो हमने इसको एग्जिट करके हमने 2400 को हमने पुट भी शॉर्ट कर दी थी। हमने एक स्ट्रैडल मेंटेन कर दिया था। स्ट्रैडल को हमने हैज कर रखा है 200 पॉइंट दूर। तो ये आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो चुका था। जो आयरन कॉन्डोर था हमारा पहले, वो अब आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो चुका था दोस्तों। ठीक है, आप देखोगे 2400 की कॉल है हमारे पास। 69 पे हमने शॉर्ट की थी, 102 चल रही है अभी। और हमने 2400 की पुट को भी शॉर्ट किया है 101 के आसपास, 105 के आसपास चल रही है अभी। और 200 पॉइंट दूर इसका हैज है। इसका भी हैज 200 पॉइंट दूर है दोस्तों। तभी इसमें 4000 के आसपास लॉस चल रहा है। कल इसमें 5400 के आसपास लॉस था, तो आज थोड़ा रिकवर करके 4000 के आसपास लॉस रह गया है दोस्तों इसमें। और हमारे पास आज हमने एक दो ट्रेड मारी थी हमने सेंसेक्स में। सेंसेक्स की बात करते थे। सेंसेक्स में हमने दो ट्रेड मारी थी आज। एक हमने 77,200 का पुट लिया था और 76,900 हमने हैज भी किया था उसको। वन साइड में अगर हमने पुट लिया था तो 300 पॉइंट दूर हमने उसका हैज लिया था दोस्तों। तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ था ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास, 1100 के आसपास हमें इसमें प्रॉफिट हुआ था। क्योंकि मैं तभी कहता हूँ हैज लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने ऑलमोस्ट 83 के आसपास उठाया था, तो हमने इसको क्लोज कर दिया था दोस्तों। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने काफ़ी थोड़ा रिकवर किया, तो हमने इसको एग्ज़िट करके हमने एक ट्रेड पुट साइड भी मारी थी, कॉल साइड सॉरी। तो 77,700 की हमने कॉल शॉर्ट की थी और उसको हमने 77,900 यहाँ पे हमने 200 पॉइंट दूर हेज लिया था। हमारी कोशिश थी कि जो हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी, उसमें जो हमें 1100 का प्रॉफ़िट हुआ था, वो प्रॉफ़िट हमने और 1100 या 1000 का और लॉस साइड में रख के एसएल की तरह रख के हमने ये ट्रेड ली थी। लेकिन ये ट्रेड हमारी ऑलमोस्ट 1700 के आसपास, 1700-1800 के आसपास लॉस में भी गई थी। लेकिन उसके बाद हमने इसको इसको भी हमने 1000 रुपये के आसपास हमने इसको प्रॉफिट में क्लोज कर दिया दोस्तों। तो इसमें हमारा 2000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जैसे कि आपको देखोगे 70-700 की कॉल, 70-700 की ऑप्शन चार्ट में आपको दिखाता हूँ। सिर्फ हमने 40 क्वांटिटी में ट्रेड की थी इसमें, 40 क्वांटिटी। आपको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ध्यान फ़ोकस कराना चाहूँगा। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हमने उठाई थी 80-82 के आसपास उठाई थी, 83 के आसपास हमने उठाई थी ये। और हमने यहाँ पे इसके 40-50 के आसपास हमने ऑलमोस्ट, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये यहाँ पे हमने 35 के आसपास इसको हमने शॉर्ट कर दिया था। 35-36 के आसपास हमने इसको निकाल दिया था। ठीक है दोस्तों? ये थी हमारी ये 77-700 की कॉल। लेकिन ये वन टाइम पे आप यहाँ देखोगे, मैं इसको चार्ट को थोड़ा-सा 1 मिनट में करता हूँ, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे 1 सेकंड। आप देखोगे यहाँ पे ये 100-200 के आसपास, 100 195 के आसपास भी जाके आया। 83 का प्रीमियम 195 भी जाके आया दोस्तों। तो इसमें टोटल लॉस कितना हो गया हमारा? ऑलमोस्ट ₹110 का हमें लॉस हो रहा था उसमें। अगर 40 क्वांटिटी होती तो 4400 के आसपास का हमें इसमें लॉस हो रहा था। लेकिन और जो इसका हेज था हमारे पास, हमने जो हेज लिया था इसमें 200 पॉइंट दूर, उसको मैं आपको शो करता हूँ। 77,900 का जो हमने हेज लिया था, उसका जो प्रीमियम चार्ट मैं आपको दिखाऊँ, उसमें हमने यहाँ पे उठाया था वो 27 के आसपास। तो इसका हाई मारा था उसने 95 के आसपास। तो उसमें हमें ₹75 के आसपास, ₹70 के आसपास हमें मिल रहा था। तो हमें ₹40 का ऑलमोस्ट 1600-1700 का लॉस हो रहा था, जो हमें होना चाहिए था 4400 का लॉस। उसको कम होके वो 1700 का लॉस हो रहा था एक बार में, क्योंकि हमने ₹70 हमें यहाँ भी मिल रहे थे अपने हेज में
और हमारे ₹110 हमारे जा रहे थे दोस्तों जो हमारी सेलिंग लेग थी। तो हैजिंग भी की है दोस्तों, तो काफ़ी ध्यान से हैजिंग कीजिए और अब एक्सपायरी के दिन काफ़ी टाइटली हैजिंग कीजिए। यहाँ पे हमने 300 पॉइंट की दूर हैज किया था, यहाँ पे हमने सिर्फ 200 पॉइंट दूर हैज किया था दोस्तों। तो इसमें हमारा 2000 के आस-पास प्रॉफ़िट हुआ। हो सकता है इसमें भी लॉस होता और इसमें भी लॉस होता। इसमें टारगेट था हमारा ₹1000 के या 1500 के आस-पास नेगेटिव होता तो हम इसको क्लोज़ कर देते दोस्तों। तो इसमें कोई वो नहीं था, इसमें सिर्फ हमारा एक इंट्राडे पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट में थोड़ा-सा यहाँ पे मार्केट एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 77,300 के आसपास। जैसे ही मार्केट 77,500 के आसपास कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पे हम पुट साइड की एंट्री बनाते हैं अपनी। मार्केट काफ़ी बार रिजेक्शन ले रहा था, तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर देते हैं उस चीज़ को। तो फिर यहीं पे हमने कॉल की पोजीशन बनाई थी कि मार्केट यहाँ पे बार-बार 500 के आसपास स्ट्राइक ले रहा था, तो हो सकता है हमें यहाँ पे ट्रेल कर, लेकिन जो ये मूव दिया मार्केट ने, मैं इसको 5 मिनट में कर लेता हूँ। 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा-सा तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा, रीलोड। तो 5 मिनट में चेंज करेंगे हम। थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कॉल शॉर्ट किया था, कॉल शॉर्ट हमने किया था, जो ऑर्डर मैं आपको दिखाऊँ, मैं कितने बजे लगाया था हमने यहाँ पे। सुबह के मॉर्निंग के ऑर्डर तो थे हमारे पास, जो आपको मैं बता रहा था। अ, ये हमने बाय कर लिया था 23,900 23,700 हमने बाय कर लिया था। उसके बाद हमने 2400 को पुट को हमने जो इसमें स्ट्रैडल बनाया था 2400 का, ये आयरन फ्राई में कन्वर्ट किया था। उसके बाद हमने 70,200 पुट लिया था ऑलमोस्ट 83 रुपये 937 पे, 937 के आसपास हमने लिया था। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे उठाया था ये 35-37 यहाँ पे उठाया था हमने ये पुट। तो यहाँ पे हमें लगा था कि डिसेंट अगर अपसाइड जाएगा तो हो सकता है 500 तक जा सकता है। यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर दिया था। उसके बाद हमने कॉल भी उठाया था कि हमें लगा साइडवेज़ जाने के बाद 77,700 का 200 पॉइंट दूर, लेकिन इस 700 को भी क्रॉस करके जब 800 के आस-पास पहुँचा था, तो हमें काफ़ी लॉस हो रहा था, हमें 1600-1700 का लॉस हो रहा था। अगर हमारे पास हेज ना होता वहाँ पे, तो हमें 4400 का लॉस होता दोस्तों। मेन मैं आपको हेज की पावर बता रहा हूँ दोस्तों। फिर मार्जिन ने जैसे ही स्लाइटली डाउन साइड लिया, तो हमने यहाँ पे उसको एग्ज़िट कर दिया दोस्तों। तो हमने ₹1000 के आस-पास वहाँ पे ट्रेल किया और ₹1000 आस-पास 2100 के आस-पास हमने वहाँ पे प्रॉफ़िट बुक किया। उसमें 300-400 रुपए का चार्ज कट के 1500 के आस-पास हमें गेन हो जाएगा। उसको छोड़ो दोस्तों, आप मैं तो कहूँगा आप है एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ना कीजिए, आप सेफ ट्रेड कीजिए। जैसे कि अब ये चल रही है आपकी हमारी निफ्टी की, आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी में हमारा जो चल रहा था आयरन को, पहले था हमारा 24,300 और 23,900, ठीक है दोस्तों? मार्केट डाउन आया, तो हमने क्या किया, 24,300 को एग्ज़िट कर दिया था और 24,100 को हमने लगा लिया था। यहाँ पे हमने 3,000 के आस-पास प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। उसके बाद मार्केट जब अप गया, तो हमने 23,900 को भी एग्ज़िट किया हमने, फिर 24,100 को हमने एक आयरन फ्लाई में बना दिया। तो हमने ये भी प्रॉफ़िट यहाँ से भी बुक कर लिया दोस्तों, पुट साइड का। तो अभी इसमें 4,000 के आस-पास चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। तो एक हमने ट्रेड लगाई है दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे एक ट्रेड हमने लगाई सेंसेक्स की। सेंसेक्स की 2 जुलाई की एक्सपायरी की 76,500 और 78,000 की कॉल है और 500 पॉइंट दूर इसका हैज है दोस्तों। तो 1% के आसपास लिया हमने, 214 पे उठाया, तो ये भी 214 के आसपास है और 115 के आसपास है, यहाँ पे देखोगे आप। तो इसमें अभी ब्रेक इवन चल रहा है, लेट्स सी कल हॉलिडे है, तो मार्केट अब मंडे को खुलेगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस वीकली का। तो होपफुली मंडे को अगर साइडवेज खुलता है, तो यहाँ पे हमें 1,000-1,500 देखने को मिल जाएगा दोस्तों गेन। ठीक है, एक बार मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। गिफ्ट निफ्टी को डिस्कस करें, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। जहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ किया था वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में हमारे पास 2400 का एक आयरन फ्लाई बनी हुई है। अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाता है, तो हमें शायद हमें हम अपनी ट्रेड मंडे के दिन एग्ज़िट कर दें। हमें थोड़ा-सा भी लिटिल भी प्रॉफ़िट होता है, 4000 के आस-पास जो हमारा लॉस है, दिख रहा है, अगर वो ब्रेक इवन होता है, तो हम हो सकता है हम इसको क्लोज़ कर दें, क्योंकि ट्यूज़डे को इसकी एक्सपायरी होने वाली है दोस्तों। और मार्केट का मूव अगर देखा जाए, तो मार्केट ने जहाँ से ये सपोर्ट बनाया था, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था और ये सपोर्ट जब टूटा, अगर ये मार्केट अप जाएगा, तो हो सकता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो होता है, या वैसा वर्सा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 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 लेके मार्केट थोड़ा सा डाउन जा सकता है और अगेन इसको रिटेस्ट करके तोड़ेगा, तो मार्केट फिर ये
ये इसका हाई रहेगा, R2 ये रहेगा, R1 ये रहेगा। डाउन साइड के लिए हमारे पास 24,000 का एक राउंड लेवल है, ये हमारा सपोर्ट 1 की तरह काम करेगा। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर हमें 23,928 और उसके बाद अगेन थोड़ा डाउन लेवल हमें देखने को मिल सकता है, 23,880 हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो मार्केट ने आज अप साइड भी मूव किया, डाउन साइड भी मूव किया एक्सपायरी के कारण सेंसेक्स के। हो सकता है अगर यहाँ पे खुलता है तो एक हमें एक साइडवेज देखने को मिल सकती है मार्केट। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए मेन रेजिस्टेंस अपना यही रहेगा, R2 R1 हमारा ये रहेगा 78 58,385 के आसपास ऊपर निकलता है तो फिर 58,700 के आसपास जा सकती है मार्केट। और 58,200 को डिफेंड नहीं करता तो फिर 58,000 के आसपास नीचे टूट सकता है बैंक निफ्टी। अगर इसको नीचे तोड़ता है तो 57,800 की तरफ जा सकता है। एक बार सेंसेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेंसेक्स में हमारी ट्रेड भी है दोस्तों 2 जुलाई की। सेंसेक्स में हमारे पास है 77, हमारे पास है 78,000 और 76,500। हमारे पास है 78,000 और 76,500। 78,000 की कॉल है हमारे पास और हमारे पास है 76,500। अगर मार्केट अपने 77,000 के लेवल को डिफेंड करता है तो हमें 77,300 देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें 77,500 देखने को मिल सकता है दोस्तों। डाउन साइड में 77 अगर 77,000 ब्रीच करता है तो 76,780 उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट देखना है हमें एक 76,500 का लेवल हमें एक सपोर्ट की तरह काम करता दिख रहा है। तो मार्केट ने अप साइड भी रैली किया, डाउन साइड भी साइडवेज होकर टूटा है यहाँ पे, तो टूटता ही रहा है। अगर यहाँ पे खुल जाता है तो एक साइडवेज मार्केट देखने को हमें मिल सकता है दोस्तों। और हम चाहते हैं ऑप्शन सेलर की तरह कि मार्केट साइडवेज रहे, क्योंकि हम नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं दोस्तों। लेट्स सी क्या होता है। एक बार हम पे ऑफ चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का पे ऑफ चार्ट, ये निफ्टी का एक ओपन इंटरेस्ट है। तो आप देखो 24,000 पे पुट राइटर अच्छे खासे 24,000 पे हमें ये मेन रेजिस्टेंस दिख रहा है, हमको सपोर्ट दिख रहा है। और अपर के लिए 24,200 का हमें एक रेजिस्टेंस ठीक-ठाक दिख रहा है दोस्तों। अगर इसके लेवल के बीच में खुलती है मार्केट तो हमारा थीटा डीके भी होगा, तो हो सकता है हम इसको अपनी एक्सपायरी में सॉरी एक्सपायरी से पहले हम इसको एग्ज़िट कर जाएँ। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में आज आप देखोगे हमने बुक किया हुए हैं, 3,000 के आसपास बुक किया है, क्योंकि 2,000 के आस 2100 के आसपास तो हमने सेंसेक्स में बुक किया और 1,000 के आसपास हमने निफ्टी में बुक किया, जो हमने एक आयरन कोंडोर को एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट किया दोस्तों। एनालाइज़ की बात करें, एनालाइज़ में आप देखोगे निफ्टी का एनालाइज़ हमारे पास अभी इसको भी अगर हम कैरी फॉरवर्ड ही रखते हैं, 13,000 के आसपास है और 12,000 के आसपास का लॉस है। शुरू में हमने जब किया था तो 9,000 के आसपास का प्रॉफ़िट था, 16,000 के आसपास का लॉस था। तो हमें इसमें 3,000 रुपए के आसपास हम निकाल चुके हैं। तो अब भी 13,000, 14,000 के आसपास और 12,000 के आसपास। तो हमने इसमें मैक्सिमम लॉस लेना है 5 से 7 या 8,000 रुपए के आसपास। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट क्या होता है मंडे वाले दिन। और सेंसेक्स में आप देखोगे, सेंसेक्स के मैं इसको ट्रेड को निकाल देता हूँ, एग्ज़िट कर देता हूँ। जो हमने आज 1, 2, 3, 4 सेंसेक्स में आप देखोगे 8,000 के आसपास का प्रॉफिट है और 12,000 के आसपास का इसका लॉस है। अपसाइड के लिए 1% है, डाउन साइड के लिए और अपसाइड के लिए 1.5% के आसपास है। लेट्स सी रेंज काफ़ी अच्छी है। अगर ये 1-2 दिन मार्केट में मंडे के दिन साइडवेज खुलता है और मंडे ट्यूसडे हम इसको वेट करेंगे, तो इसका टारगेट है हमारे पास 4,000 प्लस। जैसे ही 4,000 के ऊपर जाता है तो हम इसको एग्ज़िट कर देंगे दोस्तों। तो आप ट्रेड करते करते रहिए दोस्तों, हेजिंग के साथ ट्रेड कीजिए और सेफली ट्रेड कीजिए। हेजिंग मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा पर्पज़ ये नहीं था आपको प्रॉफिट दिखाना दोस्तों। प्रॉफिट लॉस दोनों चलते हैं, हमारे भी आज लॉस में था जो मैंने आपको बताया नहीं था। सुबह हमारा इसमें कॉल में पुट में हमारा 1,000 रुपए बने, उसके बाद हमने एक ट्रेड लिया। हमें फिर भी 500-600 रुपए आ रहे थे वहाँ पे, लेकिन रिवर्स हुआ जब मार्केट जैसे ही मार्केट ने 70-700 के 800 के आसपास ही पहुँचा, तो वहाँ पे 1600-1700 का नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे भी हमें टोटल नेगेटिव 700 से 800 रुपए दिख रहा था दोस्तों। लेकिन वो हमने हेज लिया हुआ था, तो वो हमें हेज हमारा एज की तरह काम किया उसने और हमें जैसे ही मार्केट डाउन साइड गया है, तो हमने 2100 के आसपास उसको बुक कर लिया। और यहाँ पे देखोगे आप, ये भी हमने हेज के साथ लिए हैं। देख हमने 200 के आसपास बेचा हुआ है, तो 100 के आसपास हमने इसको खरीदा भी हुआ है दोस्तों, आधे में खरीदा भी हुआ है। ठीक है? तो आप हेज अच्छे रखिए दोस्तों, तो आपको रात को नींद अच्छी आएगी और आप टेंशन फ्री सो सकते हो। आपको मैक्सिमम लॉस अपना पता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अपना पता है। तो आपको जो मैक्सिमम लॉस वन टाइम में होना है, इसमें क्या होता है, अगर आपने ये रेंज बना दिया और मार्केट एक दिन में 1 डेढ़ % चली जाए, वहीं पे दिन जैसे आपने ट्रेड लिया वहाँ से 15-20 मिनट में 1 डेढ़ % या पूरा दिन में 1 डेढ़ % चल जाए, तो आपको लॉस होना ही होना है दोस्तों। साइडवेज मार्केट के लिए बेस्ट है कोंडोर, लेट्स सी। और आज के लिए यही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरे एनालिसिस आपको पसंद आ रही हो,
तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ वो आपको शो करूँ। मेरा ये नहीं कि यहाँ से लेवल ये यहाँ से अप जाएगा, डाउन जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों। बड़े से बड़े ट्रेडर को कुछ नहीं पता कहाँ से मार्केट कहाँ घूम जाए। लेकिन आप हेज के साथ चलिए दोस्तों। हेज आपका कैपिटल प्रिज़र्व करेगा, आपकी ऑप्शन सेलिंग को और अच्छा करेगा और आप अच्छे हेज के साथ जाइए तो आपको रिस्क फ्री ट्रेड आप कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप 2 का प्रीमियम 10 जाता है, 20 जाता है, उससे आप बचेंगे दोस्तों। तो आज के लिए रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।